अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूं ज़ैद तिरवानी फ्रॉम पॉपअप लर्निंग और आज की हमारी रोबोटिक्स की क्लास जो है ये है क्लास नंबर 3 रोबोटिक्स 101 की। और आज की क्लास में जो है हमने अपने रोबोट की प्रोग्रामिंग शुरू करनी है, क्योंकि हम पिछली 2 क्लासों में देख चुके हैं कि रोबोट से हमारी मतलब क्या है और हम उसको कैसे चला रहे हैं और हम किस तरह का रोबोट बना रहे हैं। सेकेंडली हमने उसकी वायरिंग के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन करी कि हाउ आर वी गोइंग टू वायर आर रोबोट। सो ये थोड़ा बहुत वायर हुआ है। आई एम नॉट गोइंग टू रन एनी प्रोग्राम ऑन दिस रोबोट टुडे, बट हम जो है इसी रोबोट के हिसाब से कि जिसमें 2 मोटर्स हैं, मोटर ड्राइवर है, आर्डुइनो है, एक सोनार है, हम इसका सर्किट एक और दफ़ा ड्रॉ करेंगे फ़ौरन से तेज़ी से। अगर आपने सर्किट को ज़्यादा देखना है तो पिछली वीडियो में देखिएगा। एंड उसके साथ साथ जो है फिर मैं आज इसका कोड शुरू करूँगा एंड देन आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन द होल कोड एंड हाउ इट्स वर्किंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज की हमारी क्लास है रोबोटिक्स 101 क्लास 3 विच इज़ कोडिंग। सो सबसे पहला काम ये है कि हम अपने रोबोट का एक बेसिक ओवरव्यू ले लें। सो हाउ इज़ आवर रोबोट, ठीक है। सो इट्स वी हैव अ बेस जिसमें के 2 व्हील्स लगे हुए हैं और दोनों व्हील्स जो हैं वो एक डीसी मोटर से कनेक्टेड हैं। हमारे पास इस रोबोट के ऊपर एक सेल होल्डर है विच हैज़ 2x, 2 सेल लगे हुए हैं 18650 के 3.7 वोल्ट्स वाले। उसके बाद इसमें हमारे पास जो है एक आर्डुइनो है, ठीक है। सो दिस इज आर्डुइनो उनो एंड साथ साथ हमारे पास इसमें है एक L298 मोटर ड्राइवर, ठीक है। अच्छा, हमारे पावर जो है वो गोइंग टू अ स्विच। ये स्विच के बाद हमारी पावर आर्डुइनो में जा रही है और आर्डुइनो से हमने पावर दिया हुआ है L298 को और हमारी दोनों मोटर्स जो हैं वो भी L298 से ही कनेक्टेड है। तो ये सारी कनेक्शन कैसे है, अब इसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। आ जाए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ 2 सेल, ठीक है। ये मैं बहुत तेज़ी से बनाऊंगा, अगर इसमें ज़्यादा डिटेल जो है वो पिछली वीडियो में हम देख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास इसमें से ब्लैक है विच इज़ नेगेटिव एंड रेड वायर विच इज़ पॉजिटिव। और रेड को हमने जो है एक स्विच में लगाया है। आई एम लिटरली ड्राइंग द स्विच हियर। और ये स्विच जो है ये आगे गया एंड साथ ही साथ जो ब्लैक वायर है these two then go into a cable जो कि हमारे आर्डुइनो में डीसी बैरल जैक इनपुट, ठीक है। सो ये है हमारा मेन पावर। सो दिस गोज टू आर्डुइनो पावर। दिस इज नंबर 1। नंबर 2 वी हैव आवर 2 मोटर्स, ठीक है। मोटर्स की मैं डायग्राम ही बना देता हूँ। तो मोटर ए एंड मोटर बी, इनको हम लेफ़्ट मोटर एंड राइट मोटर कहेंगे। साथ साथ हमारे पास जो है हमारा L298 है जिसमें एक मोटर साइड पे है कनेक्टर, दूसरी मोटर का कनेक्टर दूसरी साइड पे है, पावर का कनेक्टर है एंड देन सिग्नल्स के लिए 1 2 3 4 5 6 वायर्स हैं और साथ में 2 जंपर्स हैं जिनको हम हटा चुके हैं। अच्छा, तो मोटर्स तो हमारी डायरेक्ट लग गई, ठीक है। मोटर्स को हमने डायरेक्ट L298 से लगा देना है और फिर हमने क्या करना है कि हमारे पास जो है आर्डुइनो उनो जिसकी के पावर में ये पिन आकर लग रही है और ये है हमारा इसका USB। तो USB को तो हम यूज़ करेंगे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए ना, प्रोग्राम करने के लिए। अच्छा, अब हमारे पास आर्डुइनो में यहाँ पावर की पिन्स होती हैं। इसमें भी है Vin, ग्राउंड एंड 5 वोल्ट। मैं बना दूँ Vin, ये 2 जो होती हैं ये दोनों होती हैं ग्राउंड एंड देन 5 वोल्ट्स, सही है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ यहाँ पर हमारे पास L298 में वी नीड टू गिव इट पावर, ठीक है। हमें जो पावर आर्डुइनो को मिल रही है जो कि थोड़ी ज़्यादा पावर है, जिससे आर्डुइनो को खुद पावर हो रही है जो कि यहाँ से मिल रही है, वही पावर हमने इसको भी भेजनी है। सो दिस वन इज़ यूजुअली इस पर लिखा हुआ था 12 वोल्ट, बट दिस इज़ एक्चुअली मोटर पावर, मोटर वोल्टेज, यानी वो वोल्टेज जो मोटर को जा रहा है, ठीक है।
जो हमने मोटर को जिससे पावर दे दी। सो 12 वोल्ट गोज़ टू वी इन एंड जो बीच वाला है वो होता है ग्राउंड, सो ग्राउंड गोज़ टू ग्राउंड। तो हम यहाँ से आर्डुइनो में से, लेट मी चेंज द कलर हियर, ठीक है, हम आर्डुइनो से एक वी इन और ग्राउंड ये दो जो है ये लेके अपने इस मोटर ड्राइवर को पावर दे देंगे, ठीक है। तो इससे हमारे मोटर ड्राइवर को पावर मिल गई और साथ ही साथ हमारा जो मोटर ड्राइवर है उसमें आई नीड टू टेल यू के हमारे पास 3 जंपर्स होते हैं इसमें, एक यहाँ लगा हुआ होता है, एक यहाँ लगा हुआ होता है और एक यहाँ लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये जंपर और ये जंपर, इन दोनों को हमने हटा देना है एंड दिस जंपर इज स्टेइंग, ठीक है। सो दीज आर आवर जंपर्स। तो जंपर्स को हमने ये पूरा, ठीक है, जंपर्स को इन दो को हमने हटाना है और इसको हमने रखना है। ये वाला जो जंपर है हमारा, ये इसके अंदर के 5 वोल्ट पावर का, तो इसको हम रखेंगे ताकि हमें यहाँ पर जो तीसरी पिन है उस पर पावर ना देनी पड़े। तो ये होती है, अदरवाइज़ ये होती है 5 वोल्ट की। अगर ये जंपर हम हटा देंगे दिस वन, तो फिर हमें उसको जो है वो पावर देनी पड़ेगी 5 वोल्ट, आर्डुइनो से ही 5 वोल्ट भी इधर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पावर का सर्किट कि जिसमें आर्डुइनो को भी पावर मिल गई है, मोटर ड्राइवर को भी पावर मिल गई है, मोटर्स भी कनेक्ट हो गई हैं, ठीक है। अब इसके बाद सिर्फ बचता क्या है कि मोटर ड्राइवर के सिग्नल्स आर्डुइनो में कहाँ जा रहे हैं, उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, लेट्स चेंज द कलर टू बेटर वन, ठीक है। अच्छा, सो ओके, ठीक है भाई, डन। अच्छा, सो दोबारा से बना लेता हूँ मैं। दिस इज़ माई मोटर ड्राइवर, ठीक है। एक मोटर, दूसरी मोटर, पावर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे पिन है, यहाँ पे पिन है और 2 पिन इधर भी होती है, ठीक है। अच्छा, ये आ गई मेरी लेफ़्ट मोटर, गोज़ हियर। ये आ गई आपकी राइट मोटर, इट गोज़ ओवर हियर। और यहाँ पे जो हमारे पास 3 है उसमें से दिस गोज़ टू वी इन एंड दिस गोज़ टू ग्राउंड ऑन आर्डुइनो, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ हमारे पास ये जो है, ये इसमें मैं लिख देता हूँ कि कीप दिस जंपर अगेन, ठीक है, कीप दिस जंपर, दिस इज 2 फॉर 5 वोल्ट पावर, ठीक है। अच्छा, और ये जंपर और ये जंपर हटा देना है। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 वायर्स निकलेंगी विच विल गो टू आर्डुइनो। इसमें जो कोने वाली होती है ये होती है EN A या A या B होगी, फिर IN1 IN2, सही है, IN3 IN4 और ENB ये लगा हुआ, ठीक है। तो इसको हम साफ सुथरा लिख लेते हैं। और सो ENA IN1 और IN2 ये है हमारी लेफ़्ट मोटर की 3 पिन्स। तो ये जो इस तरफ की जो 3 पिन्स हैं हमारी, ये जो 3 पिन्स हैं, these 3 pins control this motor and these 3 pins control the other motor, ठीक है। तो ENA IN1 IN2 एक मोटर के लिए और ENB IN3 और IN4 दूसरी मोटर के लिए। IN1 IN2 IN3 IN4 को हम आर्डिनो की किसी भी डिजिटल पिन पर लगा सकते हैं, बट ENA और ENB को हमें PWM पिन्स पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। आर्डिनो ऊनो में हमारे पास 6 PWM पिन्स होती हैं और PWM पिन्स का ये निशान आर्डिनो ऊनो पे बना हुआ होता है। सो आर्डिनो ऊनो में वी हैव पिन नंबर 3 5 6 9 10 एंड 11 जो कि PWM सपोर्टेड होते हैं, 3 5 6 9 10 एंड 11। तो I'll just connect enable to pin 3, enable B to pin 5, सही है, और IN1 to pin 2, IN2 to pin 4 और this to 7 and this one to pin 8। तो ये जो है हमारा हो गया काम पूरा।
ओके, कनेक्शन डायग्राम हमारी पूरी हो गई। दिस इज़ फॉर L298 एंड these are आर्डिनो पिन्स। ठीक है, तो ये आपने वायर्स लगा लेना। तो ये 6 वायर्स लगेंगे आर्डिनो से और साथ साथ पावर के सारे वायर्स लगेंगे। और अब हमारा रोबोट जो है वो रेडी है कि हम उसको प्रोग्राम करें। सो लेट्स बिगिन प्रोग्रामिंग के लिए क्या करें? प्रोग्रामिंग के लिए हमें पहले तो भाई कुछ कोड लिखना है और वो कोड लिखने के बाद हमें उस कोड को आर्डिनो पे अपलोड करना है। सो आई विल स्टार्ट द आर्डिनो प्रोग्राम। ठीक है, आर्डिनो स्टार्ट हो जाए। ओके, तो आर्डिनो स्टार्ट हो गया है हमारे पास। और इसमें भी मैं एक काम करता हूँ कि फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, और काफ़ी बड़ा ऑलरेडी। सो व्हाट आई यूजुअली डू इज़ कि मैं प्रेफरेंसेस में जाकर आर्डिनो के फॉन्ट साइज़ को कोई 20-25 रखता हूँ ताकि बड़ा दिखे, ईजी हो। आई ऑल्सो हैव माई लाइन नंबर्स टर्न ऑन, ताकि लाइन नंबर्स दिखें। आर्डिनो में यूजुअली ये नहीं दिख रहे होते। और साथ साथ कंपाइलेशन एंड अपलोड जो है ये हमारा ऑन है। ओके, तो ये आ गया, दिस इज़ आवर आर्डिनो। ठीक है, इसमें एक नई फाइल खुल गई है आज की तारीख के नाम से वगैरह वगैरह। सो लेट्स बिगिन। तो हमारा आर्डिनो की हमने करनी है कोडिंग, और ये कोडिंग करने के लिए हमारे पास 6 पिन्स हैं जो हमने डिफ़ाइन करी हैं अभी इनेबल के दोनों मोटो के लिए। सो तो हम पहले तो सबसे पहले पिन नंबर्स को डिफ़ाइन कर लेते हैं हमारी कौन कौन सी पिन्स हैं। तो ओके, 8 लेफ़्ट मोटर इनेबल, सही है, लेफ़्ट मोटर इनेबल। और ये हमारी इनेबल ए पिन है, इसको मैंने नंबर दे दिया पिन 3। फिर इंट लेफ़्ट मोटर D1 या in1, सही है, मैं दे देता हूँ 2। स्पेस देने लाइक इट्स नॉट नेसेसरी बट इट्स ऑल अलाइनिंग देन इट्स लुक्स गुड। ठीक है, अच्छा जी, in2, और ये हो गया पिन नंबर 4। सही है, आई विल कॉपी दीज 3, तो 3, 2 और 4 जैसा कि हमने अपने पास सोचा था। और आफ्टर कॉपिंग मैं इनको कर दूंगा राइट मोटर इनेबल, और राइट मोटर in1 in2 को in1 in2 बोले, in3 in4 भी कर सकते हैं, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस मोटर का तो पहला और दूसरा ही है। और इसका जो इनेबल है वो 5 है, और ये 7 है, और ये 8। जस्ट टू बी श्योर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि दिस इज़ in4 on L298 एंड दिस इज़ in3 on L298। ठीक है, सो ये हमने कमेंट्स भी लिख दिए अपने कोड में साथ में, ताकि बाद में भी हम देखें तो हमें भी ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। वो तो in1 in2। अच्छा, अब इसको स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले मुझे इन तमाम पिन्स को करना है आउटपुट। तो 2, 3, 4 और 5, 7, 8 सिवाय 6 के सारी पिन्स जो हैं इनको मैंने आउटपुट करना है। सो पिन मोड से हम आउटपुट करते हैं लेफ़्ट मोटर EN कॉमा आउटपुट। सही है, इसको कॉपी पेस्ट और in1 और in2। ओके, ये मैंने कर लिया। सिमिलरली राइट मोटर के लिए भी मैं यही काम करूँगा। ठीक है, राइट मोटर EN, राइट मोटर in1 और राइट मोटर in2। तो ये मैंने इन तमाम पिन्स को आउटपुट कर दिया। नाउ ये ऐसा लगेगा कि मैंने फालतू में इतना सारा कोड लिखा है। मैं यहाँ सिंपल नीचे इन वेरिएबल नेम्स की जगह और इतने लंबे वेरिएबल्स नेम की जगह 3, 2, 4 और 5, 7, 8 लिख देता है। माई लाइफ वुड हैव बीन मच ईजियर, बट हम चाहेंगे कि हम अच्छा और सही कोड लिखें। ओके, तो ये हमने क्या करा है कि हमने अपने अच्छा, सो लेट्स ऑल्सो सेव द कोड। ठीक है, सो प्रेसिंग कंट्रोल S, और इसको मैं सेव कर देता हूँ रोबोट कोड 1। सही है, इसको 1 रखता हूँ। सिंपलेस्ट कोड है। इसमें हमने सिर्फ अभी जो मोटर की पिन्स हैं उनको इनेबल करा है, हमने किसी पिन को चलाया नहीं है और अभी हमने कुछ करा नहीं। ठीक है, अच्छा, तो अब हमें क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि लेट्स टेस्ट दिस कोड। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम ये करेंगे कि जो है इसमें एक मोटर्स को चलाने का भी कोड है। सो डिजिटल राइट, ठीक है, लेफ़्ट मोटर EN, और इसको मैं करता हूँ हाई। ओके, और इसके साथ साथ डिजिटल राइट
बल्कि चूँकि ये EN है और एनालॉग वाली है तो इसको हम करेंगे एनालॉग राइट, ठीक है, एनालॉग राइट लेफ्ट मोटर EN, और इसको हम पावर दे देते हैं अभी 150। आई विल एक्सप्लेन दिस फर्दर कि क्यों करा मैंने ऐसा। लेफ्ट मोटर इन 1, सही है, इसको हम करेंगे हाई, और लेफ्ट मोटर इन 2, दिस विल बी लो। तो अब ये हो क्या रहा है, लेट्स सी, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, ठीक है। अच्छा, सो हमारे पास जो है वो है एक, हम बिल्कुल सिंपल बात करेंगे, ठीक है। हमारे पास ये मोटर है, ठीक है, आई होप यू कैन सी दिस, और मोटर जो है ये एक मोटर ड्राइवर में लगी हुई है L298 में, ठीक है, और L298 ड्राइवर को हम आर्डिनो से कंट्रोल करें। तो अभी हम सिर्फ एक ही मोटर की बात कर रहे हैं, तो मैं एक ही मोटर के 3 वायर्स यहाँ से बना रहा हूँ, EN और IN1 और IN2, ठीक है। अच्छा, तो ये चलता कैसे है कि EN इज़ द पिन विच इज़ कनेक्टेड टू द PWM, ठीक है, PWM पे इसलिए ताकि हम स्पीड कंट्रोल कर सकें। PWM क्या होता है, नॉर्मली हमारे माइक्रो कंट्रोलर जो आर्डुइनो है उससे सिर्फ आउटपुट जो होता है डिजिटल आउटपुट पिन्स का वो हाई या लो होता है। सो आइदर अ पिन इज़ हाई और अ पिन इज़ लो, या आइदर अ पिन इज़ एट 0 वोल्ट्स या अ पिन इज़ एट 5 वोल्ट्स, सही है। PWM में क्या होता है कि वो पिन जो है उसमें से आ तो अभी भी 5 वोल्ट या 0 वोल्ट ही आ रहा होता है, ठीक है, बट अब ये जो 50 होता है ये बहुत तेज़ी से आता है, और इसमें डिपेंडिंग ऑन के 5 वाला पार्ट ज़्यादा है या 0 वाला पार्ट ज़्यादा है, PWM से हम जो है स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज़ व्हाट PWM इज़, बट इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना PWM को। सो मूविंग फॉरवर्ड, ये हमारा पिन जो है ये PWM पे लगा हुआ है, ये इन नॉर्मल किसी भी पिन पे आर्डुइनो के, और ये भी किसी भी। तो अब ये मोटर ड्राइवर काम किस तरीके से करता है कि वी हैव EN, ठीक है, वी हैव IN1 एंड वी हैव IN2, सही। अच्छा, EN लो होगा या इस पे PWM जो है वो 0 होगी, उसका मतलब ये है कि इधर कोई भी वैल्यू हो, चाहे हाई हो या चाहे लो वैल्यू हो, ठीक है, हमारी मोटर जो है उसका जो स्टेटस होगा, मोटर का स्टेटस वो होगा फ्री रनिंग मोड, यानी मोटर पे कोई भी एनर्जी एक्टिवेशन नहीं होगी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मोटर काम उस वक्त करेगी कि जब हमारा EN जो है उस पर कोई नॉन लो स्टेटस हो, लाइक उसको हम हाई कर दें या हम उसको PWM दे दें, और फिर जो PWM की जो वैल्यू होगी, PWM की वैल्यू आर्डिनो में चेंज होती है 0 से 255 तक। 0 इज़ लो या नो PWM, 255 इज़ फुल PWM या हाई, ऑलवेज हाई, ठीक है, और उसके बीच में जो है डिपेंडिंग ऑन के जो नंबर है, हाई की वैल्यू उतनी कम ज़्यादा होती रहती है, ठीक है, यानी उतनी कम देर के लिए पिन जो है वो हाई होती है। सो अगर इनेबल पे PWM हमने दे दी है, सही है, तो अब उस PWM पे इफ़ हमारा IN1 हाई है और ये लो है तो हमारी मोटर किसी एक डायरेक्शन में चलेगी, अगर ये लो है और IN2 हाई है तो दूसरी डायरेक्शन में मोटर चलेगी, और अगर दोनों लो हैं तो मोटर अगेन फ्री हो जाएगी, अगर दोनों हाई हैं तो मोटर जो है ये ब्रेक मोड में चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे मोटर ड्राइवर की वर्किंग है, और इस टेबल के हिसाब से, इस वर्किंग के हिसाब से एसेंशियली हम काम करेंगे और हमने अपना कोड लिखना है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मोटर को मैंने टेस्ट करना है और मैंने देखना है कि मोटर फॉरवर्ड किस कॉम्बिनेशन पे चल रही है, हाई लो पे चल रही है या लो हाई पे चल रही है, ठीक है। तो मैं उसको कुछ PWM दूंगा और उसको हाई एंड लो दूंगा उसकी IN1 IN2 पे, ठीक है, और मैं इसको चला के देखता हूँ। तो यहाँ पर हमने एनालॉग राइट में इसको 150 दिया है, जो कि 0 से 255 में थोड़ा सा सेंटर से थोड़ा सा ज़्यादा है, और मैंने IN1 को हाई करा हुआ है और IN2 को लो करा हुआ है। अब अगर मैं इस कोड को जो है अपलोड करूँगा रोबोट पर, तो उससे हमारी मोटर चलनी चाहिए, और मोटर के चलने से हमें पता चलना चाहिए कि हमारी मोटर सही चल रही है नहीं है। फॉर अभी लेट्स अज्यूम हम ये चाहते हैं कि लेफ़्ट मोटर IN1 हाई होगा और IN2 लो होगा, तो इस पर हमारी मोटर फॉरवर्ड चलनी चाहिए। तो ये कोड अपलोड करना है, पावर का स्विच ऑन करेंगे, जब तक पावर का स्विच ऑन नहीं करेंगे L298 को पावर नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने L298 को कैसे लगाया है, हमने L298 को पावर के स्विच के बाद आर्डिनो से Vin से लगाया। तो इवन दो हम अपने आर्डिनो को USB से कनेक्ट कर दें, लेकिन इसमें पावर
प्रॉपरली सब उस वक्त तक नहीं जाएगी और ये वर्क उस वक्त तक नहीं करेगा कि जब तक हम जो है ये स्विच को ऑन ना करें और हमारी बैटरी से पावर ना आ रही। ठीक है, तो ये कोड को अपलोड करेंगे और अपलोड करके स्विच ऑन करेंगे तो मोटर हमारी चलनी चाहिए किसी भी एक डायरेक्शन में। अब अगर लेट्स से कि हमारी मोटर बिल्कुल सही चल रही है और वो उसी डायरेक्शन में चल रही है कि जिस डायरेक्शन में उसको फॉरवर्ड लेकर जाना है, सो ऑल इज़ गुड। ठीक है, अदरवाइज़ हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो हम अपने वायरिंग चेंज करें, ठीक है, और मोटर की जो वायर्स हैं उसमें हमारे पास जो है ये वाला वायर जो है इसको निकाल के इधर कर दें, ठीक है, और इस वाले वायर को निकाल के दूसरी तरफ कर दें। अगर हम मोटर के वायर्स को पलट देंगे तो हमारी मोटर जो है वो सही डायरेक्शन में चलने लग जाएगी। या फिर हम इसका नोट कर लें और देख लेंगे अच्छा भाई जब इन1 हाई है और इन2 लो है तो मोटर फॉरवर्ड नहीं जा रही है, मोटर रिवर्स जा रही है। सो वी कैन नोट दिस इन सॉफ्टवेयर एज वेल। और हमें चाहिए भी कि इस तरह की चीज़ों को हम सॉफ्टवेयर से ही चेंज करें और हार्डवेयर को बार बार मॉडिफाई ना करो। हार्डवेयर एक दफ़ा बनाने के बाद दोबारा चेंज नहीं करना चाहिए। सो इसी तरीके से वी कैन ऑल्सो टेस्ट आर अदर मोटर टू। तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ और नाउ आई विल राइट दिस राइट मोटर, ठीक है, राइट मोटर और राइट मोटर। अब देखें ये इन1 और इन2 जो है मुझे बार बार चेंज नहीं करना पड़ा, सही है। और अब ये दोबारा चलेगा और चलने से क्या होगा कि अगर मैं इसको वेरीफाई और अपलोड करूँगा तो दोनों मोटर्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में चलनी चाहिए। अगर दोनों मोटर्स एक डायरेक्शन में नहीं चल रही हैं और मैं चाहता हूँ कि इसमें फॉरवर्ड चलनी चाहिए तो मुझे दोनों मोटर्स के ये हाई लो को मैं ऊपर नीचे करके इसको लो कर दूँ, इसको हाई कर दूँ, ठीक है। आई कैन जस्ट रिप्लेस दिस और उससे फिर हमने ये मेक श्योर करना है कि दीज 6 लाइन्स 1 2 3 4 5 6 ये 6 लाइनें हमारी दोनों मोटर्स को एक डायरेक्शन में चला रही हूँ एंड द रोबोट शुड गो फॉरवर्ड। फर्दर अपने टेस्ट को बढ़ाते हैं। यहाँ पर हम एक डिले देते हैं ऑफ लेट्स से 5 सेकेंड्स। सो डिले में 5000 लिख दिया मैंने, डोंट फॉरगेट द सेमीकोलन। अच्छा, अभी हम सेटअप के अंदर ही सारा काम कर रहे हैं तो हम लूप के अंदर नहीं है, जिसका मतलब ये है कि ये कोड चलेगा और फिर चल के लूप में कुछ भी नहीं है तो कोई भी काम नहीं हो रहा। लेकिन चूंकि हमारे पास लास्ट इंस्ट्रक्शन जो मोटर को चलने की गई है तो इसका मतलब एक बार मोटर्स चलती रहेगी, इवन 5 सेकंड के बाद भी वो चलती रहेगी। तो मैं 5 सेकंड के बाद मैं चाहूँगा कि मेरी दोनों मोटर्स जो हैं वो रुक जाएँ। ऊपर से ये 6 लाइन्स को कॉपी कर लिया और मैं इनको वापस यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और अभी मैं सिर्फ क्या करूँगा, सिंपली मैं अपने जो है इनेबल को लो कर दूंगा, 0 कर दूंगा। 0 करते ही अब चाहे डायरेक्शन की वैल्यूज़ कुछ भी सेट हुई, इन1 इन2 में कोई भी चीज़ हो, मेरी मोटर्स ने रुक जाना है। कितनी देर बाद? 5 सेकंड चलने के बाद, ठीक है। इसके बाद मैं काम करता हूँ कि मैं डिले को दोबारा कॉपी करता हूँ, ठीक है, और दिस टाइम आई विल कॉपी दिस अगेन, ठीक है, यहाँ पर, और आई विल राइट द स्पीड एज 150 एक और दफ़ा। बट अब मैं इनकी डायरेक्शंस चेंज कर दूँगा। तो अब इसको उल्टी डायरेक्शन में चलना चाहिए दोनों मोटर्स को, ठीक है। सिमिलरली मैं चाहूँगा कि ये भी 5 सेकंड तक चले तो मुझे डिले नीचे 5 सेकंड का कॉपी करना और फिर मैं चाहूँगा कि 5 सेकंड के बाद दोनों मोटर मेरी वापस से रुक जाए। तो ये मैंने रोक दिया, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन टेस्ट आवर मोटर्स। और वापस से मैंने कोड को सेव कर लिया और इसको मैं वेरीफाई कर लेता हूँ ताकि पता चल जाए कि ये सब मैंने सही लिखा है या नहीं। मेक श्योर कि जब आप कोड को वेरीफाई कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, सो फ्रॉम योर टूल्स मेन्यू आपने सही बोर्ड सेलेक्ट किया था। अभी देखें कि मैंने बोर्ड ही सही सेलेक्ट नहीं किया। सो बोर्ड शुड बी आर्डुइनो जेन्युइनो ऊनो, क्योंकि हमारे रोबोट में भी ऊनो। अगर आपके रोबोट पे मेगा है तो फिर आप मेगा रहने दें, या नैनो है या कोई और आर्डुइनो है तो वो सिलेक्ट करें। बट फॉर नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आर्डुइनो ऊनो कर दिया। बट इसने जैसे यहाँ डन कंपाइलिंग कर दिया, तब नेक्स्ट टाइम आर्डुइनो ऊनो के लिए कंपाइल करेगा और कोड में कोई चेंज करने की हमें ख़ास ज़रूरत नहीं है। सो मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ हमने क्या करा कि हमारा कोड जो है, अगर मैं कुछ कमेंट्स लिख दूँ तो ये जो मेरी 6 लाइनें हैं, दीज आर फॉर मूव रोबोट फॉरवर्ड, ठीक है। डिले तो डिले है, उस पर कोई कमेंट की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ स्टॉप रोबोट, ठीक है। और फिर उसके बाद वापस कॉपी कर लेते हैं और ये है मूव रोबोट बैकवर्ड, और यहाँ पे फिर से आ जाएगा हमारे पास स्टॉप रोबोट। तो अब ये 6 लाइनों के सेट,
ठीक है। इट्स नॉट वेरी गुड प्रैक्टिस या तरीका नहीं है ये सही कि हम ये 6 लाइनें लिखें जब भी हमें अपने रोबोट को फॉरवर्ड चलाना या बैकवर्ड चलाना है, ठीक है ना। और इसमें दोनों मोटरों को स्पीड भी हमें बार बार देनी पड़ेगी, सही। सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन राइट फंक्शंस फॉर दीज थिंग्स, ठीक है। तो हम इसके फंक्शंस बना सकते हैं और वो फंक्शन जो है देन वो फंक्शन हमारे रोबोट को फॉरवर्ड और बैकवर्ड चलाएगा। तो ये मैं काम करता हूँ, लेट्स मेक अ फंक्शन ऑफ इट। इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। कॉपी करके मर्ज़ी है हमारी, हम सेटअप से पहले बनाएं लूप के बाद बनाएं। यूजुअली मैं कोशिश करता हूँ कि फंक्शंस जो हैं वो सारे नीचे बनाऊँ। सो आई राइट अ फंक्शन, सो माय फंक्शन इज़ वॉइड फॉरवर्ड। इसको मैं कहता हूँ मूव फॉरवर्ड। इसके दो वजूहत हैं। एक तो है कि जब मैंने फॉरवर्ड लिखा तो ये कलर चेंज हो गया, विच मीन्स के फॉरवर्ड आर्डुइनो का अपना कोई कीवर्ड है एंड आई कांट यूज़ दैट कीवर्ड एज द नेम ऑफ माय फंक्शन। मैं उसको अपने फंक्शन के नाम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकता। सो आई ऐड अ मूव इट, और जब मैंने मूव ऐड किया है तो मैं अपने प्रोग्राम में चीज़ों का नाम तरीके से रखता हूँ विच इज़ अ कैमल केस, जिसमें कि मुझे चाहिए कि मैं मूव फॉरवर्ड में एफ़ को कैपिटल करूँ, ठीक है, मूव फॉरवर्ड। और इसके अंदर मैं चाहूँगा कि जब मैं मूव फॉरवर्ड करूँ तो मैं इसको एक स्पीड भी दूँ, ताकि मैं रोबोट को बोलूँ कि तुम्हें फॉरवर्ड चलना है और साथ में मैं उसको स्पीड भी बताऊँ, ठीक है। इंट स्पीड भी एक आर्डुइनो का अपना कीवर्ड है, तो इसको हम इंट स्पीड ही कह देते हैं, चलो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये मैंने ब्रैकेट ओपन करा और ब्रैकेट क्लोज किया, ठीक है। इन दो ब्रैकेट्स के अंदर मैंने अपना जो है वो कोड लिख देना है जो कि फॉरवर्ड चलाता है। अब ये जो 150 था ये स्पीड की वैल्यू थी, सो दिस आई विल चेंज विद द वेरिएबल जो कि मैंने यहाँ पर असाइन किया है। सो अब जब मैं अपने कोड में लिखूँगा मूव फॉरवर्ड, और लेट्स से कि मैं यार लूप में लिखता हूँ, अब लूप में नहीं लिखते बल्कि अब अच्छा, तो ये जो ऊपर वाला जो मेरा कोड है ये काम ये कहते हैं कि लेट्स कट, ठीक है। इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, इसको रोबोट कोड 1 इसको मैं सेव रखता हूँ एंड देन आई विल डू अनदर सेव एज। मैं कर लेता हूँ रोबोट कोड 2, और 2 के अंदर हम क्या करेंगे कि अपना ये फंक्शन रखेंगे, सही। और अब मैं यहाँ ऊपर से ये मूव फॉरवर्ड डाल सकता हूँ, ठीक है। तो अब इन तमाम लाइंस की जगह, ये जो 6 लाइनें थी जो मैंने अभी हटाई थी, इन तमाम लाइंस की जगह व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट राइट दिस मूव फॉरवर्ड 150, बस। और ये मेरा काम हो, कहाँ ये 6 लाइन और कहाँ वो एक छोटी सी लाइन, सही। और मैं बार बार मूव फॉरवर्ड को यूज़ कर सकता हूँ विद डिफरेंट स्पीड्स। तो ये हटा दिया, और इसका नाम ऐसा है कि मुझे इसके साथ कमेंट देने की भी ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली मैं अपने रोबोट को रोकने के लिए भी एक फंक्शन बना सकता हूँ, और मैं अपने रोबोट को जो है वो बैकवर्ड के लिए भी एक फंक्शन बना सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा स्टॉप रोबोट, ठीक है। और स्टॉप रोबोट को मुझे कोई स्पीड देने की ज़रूरत नहीं है, वो स्टॉप हो जाएगा चुपचाप खामोशी से। तो सारे जो इनेबल्स हैं उन सब में 0 दे देंगे, लेट्स डायरेक्शन को भी लो पे सेट करें, ठीक है। तो ये हमारे स्टॉप रोबोट का फंक्शन हो गया, और वापस मूव फॉरवर्ड को मैंने करा, और अब मैं इसको कर दूँगा बैकवर्ड। इसको भी स्पीड दी, स्पीड ऐसे ही रहेगी, और ये लो हो जाएगा, ये हाई हो जाएगा, ताकि डायरेक्शंस जो है वो चेंज हो जाए। तो अगर आपको पहले डायरेक्शंस आपने चेंज करी थी, और लाजमी नहीं है कि आपका इन1 और इन2 दोनों सेम हो सकता है कि एक मोटर आपकी उल्टी लगी हुई हो, दूसरी मोटर दूसरे तरीके से लगी हुई हो, तो जो है लो हाई और हाई लो भी हो सकता है, ठीक है ना। इट्स अप टू योर वायरिंग, और आपने चला के देखना है, टेस्ट करके चला के देखना है, ठीक है। तो ये हमारे 3 फंक्शंस हो गए, स्टॉप रोबोट, मूव बैकवर्ड और मूव फॉरवर्ड। तो अब मैं यहाँ पर ये तो मेरी इतनी लंबी लाइन है, इनको आई कैन ईजीली चेंज विद जस्ट स्टॉप रोबोट। चूँकि उसमें स्टॉप रोबोट में मैंने यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं दिया, मुझे चाहिए कि मैं यहाँ वॉइड लिख दूँ, विच मीन्स देयर इज़ नो वेरिएबल, दिस फंक्शन इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग एनी वेरिएबल। तो यहाँ पर मुझे स्टॉप रोबोट में भी कोई नंबर नहीं देना पड़ा, ठीक है। डिले को मैं फिर से रखता हूँ यहाँ पर, और मूव बैकवर्ड की जगह मैं लगा देता हूँ मूव बैकवर्ड थोड़ी ज़्यादा स्पीड से जाते हैं, लेट्स से 200, तो मैंने 200 कर दिया, और इसको भी सीधे लाइन में रखें ताकि रीडेबिलिटी सही हो। और फिर से स्टॉप रोबोट के फंक्शन का कॉपी कर लेता हूँ, और ये
तो अभी हमारे कोड में हमने कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं करी सिवाय इसके कि हमने फंक्शंस बना लिए और फंक्शंस बनाने के साथ साथ हमने अपने कोड को थोड़ा सा बेहतर रीडेबल कर लिया, ठीक है। और ये है कि अब ये बैकवर्ड जो है वो ज़्यादा स्पीड पे जाएगा। तो इसको भी सेव कर लेते हैं। लेट्स सी कि इफ़ इट वेरीफाइज द कंपाइल। ये वेरीफाई होगा तो इसका मतलब है कि ये काम भी सही कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मेरे अपने पास पूरा रोबोट नहीं बना हुआ, अदरवाइज़ मैं वीडियो में भी इसको चला कर दिखा रहा होता। सो विल सी दैट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। लेकिन ये है कि दिस इज़ बेसिक स्टफ, सो इट शुड वर्क। और ये है कि चूँकि कंपाइल हो रहा है जिसका मतलब ये है कि हमने कोड में कोई सिंटेक्स वाइज कोई गलती नहीं करी, ठीक है। अगर आपका रोबोट एज एक्सपेक्टेड काम नहीं कर रहा तो दैट मीन्स कि आपको आपकी जो वायरिंग है उसको देखना है कि आपकी वायरिंग कैसी है। और इवन अगर आपने ये वाली वायरिंग 3 2 4 5 7 8 बिल्कुल सही करी हुई है, स्टिल हो सकता है कि आपको मोटर्स की वायर्स को चेंज करना पड़े, यहाँ से निकाल कर यहाँ और यहाँ से निकाल कर यहाँ लगानी पड़े ताकि मोटर जो है वो सही डायरेक्शन में हो। और अगेन जैसे मैंने पहले कहा था कि ये मोटर के वायर्स को चेंज करने के बजाय आप चाहें तो डायरेक्ट अपने कोड में भी चेंज कर दें। आप यहाँ पर भी अगर ये दो नंबर्स चेंज कर देंगे, 2 को 4 4 को 2, तो नीचे सब कुछ चेंज हो जाएगा एंड हमारी मोटर जो है वो सीधी और सही चलने लगेगी। तो अगर आपकी मोटर उल्टी चल रही है तो ये दो नंबर्स चेंज करें लेफ़्ट मोटर के लिए, और अगर राइट मोटर उल्टी चल रही है तो इन दो नंबर्स को आपस में रिप्लेस करें, 7 को 8 से, 8 को 7 से। तो ये हो गया बेसिक। अच्छा, अभी हमने क्या करा, हमने अपने रोबोट के लिए कोड लिख लिया, ठीक है। हमने कोड लिखा है अभी, कलर चेंज कर लो भाई, ठीक है। सो आई एम चेंजिंग द कलर, अच्छा थोड़ा ब्राइट कलर, आई थिंक वाइट सही होगा, ठीक है। अच्छा, सो हमारे पास है मूव फॉरवर्ड, ठीक है। मूव फॉरवर्ड क्या कर रहा है, जो हमारा रोबोट है इसमें 2 मोटर्स लगी हुई हैं, ठीक है। मैं बाकी चीज़ें नहीं बना रहा, और ये क्या करेगा कि कुछ चला रहा है, ठीक है। तो व्हील्स घूमेंगे और आपका रोबोट आगे चलेगा। और मूव बैकवर्ड में क्या होगा, आई जस्ट चेंज द कलर ऑफ इट, ठीक है। और मूव बैकवर्ड, और उसमें ये मोटर्स और रोबोट जो है इस तरफ चलने लगेंगी। और हमने साथ में एक स्पीड का वेरिएबल, स्पीड का फंक्शन दिया हुआ है। तो बैकवर्ड हमने अभी लिखा था 200 और यहाँ पे हमने लिखा था 150। दिस कुड बी एनी नंबर्स विद इन 0 to 255। बट ये याद रखना है कि हो सकता है कि बहुत छोटे नंबरों पे मोटर स्टार्ट ही ना हो, चल ही ना सके। तो लेट्स से कि 10 या 20 पे शायद आपकी मोटर चल ही ना रही हो, आपको मिनिमम 50-30 देना पड़ेगा। 0 का मतलब होगा कि मोटर्स बिल्कुल रुकी हुई। अभी हमने फॉरवर्ड बैकवर्ड कर दिया। हाउ कैन वी टर्न आवर रोबोट, सही है। हाउ डू वी टर्न आवर रोबोट, सही है। और लेट्स सी दैट रोबोट को टर्न कैसे कराएंगे, अब ये क्वेश्चन है, और उसका कोड कैसे लिखेंगे, ठीक है। सो ड्राइंग द रोबोट अगेन, ठीक है। टर्न कराना इज एक्चुअली वेरी सिंपल। वी जस्ट आइदर चेंज द स्पीड ऑफ द 2 मोटर्स, ठीक है। अगर ये तेज़ जाएगा और ये स्लो होगा तो इसका मतलब है कि रोबोट इस तरफ मुड़ने की कोशिश कर रहा होगा। और अगर मैं इसको तेज़ कर दूं, ठीक है, इसको स्लो कर दूं, इसका मतलब होगा कि रोबोट इस तरफ मूव करेगा। तो अगर मैं लेफ़्ट मोटर को ज़्यादा तेज़ करूँगा तो रोबोट राइट की तरफ टर्न करेगा, और अगर मैं राइट मोटर को स्पीड बढ़ा दूंगा तो रोबोट लेफ़्ट की तरफ टर्न करेगा, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं दोनों मोटर्स की डायरेक्शन ही बदल दूँ, ठीक है ना। तो फिर ये मेरा रोबोट है, और फिर से एक बार और इसको कॉपी करें, एक मोटर को आगे चलाऊं, एक मोटर को पीछे चलाऊं, and this will result in let's say एक rotating motion, और रोबोट जो है हमारा वो टर्न हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसी तरह मैं इसको जो है दूसरी डायरेक्शन में चलाऊं, इसको आगे चलाऊं और इसको पीछे चलाऊं, तो मेरा रोबोट जो है वो यूँ करके टर्न करेगा, ठीक है ना। क्योंकि इधर से आगे जाएगा, यूँ करके आगे जाने की कोशिश करेगा, और यहाँ से पीछे आने की कोशिश करेगा। सो दिस इज़ हाउ वी कैन कंट्रोल द टर्निंग ऑफ अ रोबोट। इसमें जब दोनों सेम डायरेक्शन में है मोटर्स, उसको मैं कहूँगा टर्निंग, ठीक है। तो थोड़ी सिंपल टर्निंग होती है और सीधा आगे जाते जाते टर्न होने लगेगा।
लेट्स से कि ठीक है ना, रोबोट सही है। और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में हम मोटर्स को चला रहे हैं तो उसको मैं कहूँगा रोटेट, तो भाई हमारा रोबोट रोटेट हो। लेट्स सी कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। इसको अब हम कोड में लिखते हैं। तो टर्न करने के लिए मुझे क्या करना है, लेट्स से कि मुझे बनाना है टर्न राइट। व्हाट आई नीड टू डू इज़ टर्न राइट के लिए मैं पहले मूव फॉरवर्ड वाले में से फंक्शन अपने कॉपी कर लूँ यहाँ से, ठीक है। टर्न राइट करने के लिए अभी हमने देखा कि मुझे एनालॉग जो लेफ़्ट मोटर है उसको ज़्यादा स्पीड देनी है राइट मोटर से, तो मैं लेफ़्ट मोटर को लेट्स से 200 दे देता हूँ और राइट मोटर को दे देता हूँ मैं 150। तो इसमें दोनों मोटर्स सीधी आगे जा रही है, राइट मोटर स्लो है, लेफ़्ट मोटर तेज़ है। लेफ़्ट मोटर की तरफ से जब रोबोट ज़्यादा आगे की तरफ जाएगा तो उसकी ओवरऑल टर्निंग जो होगी वो राइट की तरफ हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं टर्न लेफ़्ट की बात करता हूँ तो मुझे सिंपली लेफ़्ट मोटर की स्पीड कम रखनी है और राइट मोटर की स्पीड कम। तो ये देखने ये सिंपल सा हमारा कोड, और ये वही पुराने, तो इसको भी हम पहले की तरह कॉपी कर लेते हैं और इसके भी फंक्शंस बना देते हैं। अच्छा इसके फंक्शंस ये वो वॉइड टर्न राइट, और टर्न राइट को मैं दे देता हूँ कि राइट टर्निंग की कोई स्पीड तो नहीं होगी, लेकिन लेट्स कॉल इट स्टिल स्पीड बोल देते हैं चलें, ठीक है। और ठीक है ना, कैसे स्पीड से वो टर्न हो रहा है, ठीक है। और टर्न राइट में यहाँ पे डायरेक्ट स्पीड की वैल्यू आ जाए, और इधर हम क्या कहते हैं कि स्पीड में से कोई वैल्यू एक माइनस कर देते हैं। तो टर्न राइट में राइट मोटर में जो स्पीड जाएगी वो लेफ़्ट मोटर की स्पीड से 50 कम होगी। सिमिलरली टर्न लेफ़्ट बन जाएगा एक और फंक्शन, सी को कॉपी किया हमने, और अब लेफ़्ट मोटर में मैं 50 कम करूँगा और राइट मोटर में मैंने स्पीड। तो ये हमने क्या करा है कि हमने अपने रोबोट के लिए टर्न लेफ़्ट और टर्न राइट के भी फंक्शंस बना लिए, जो कि अब इन 6 लाइनों के सेट्स को भी हम रिप्लेस कर देंगे विथ वेरी सिंपल फंक्शंस। टर्न राइट, इसको मैं दे देता हूँ 200 स्पीड, ठीक है। और फिर से डिले देते हैं ताकि दिखे कि वो टर्न हो रहा है या नहीं, 1 सेकंड का डिले, ठीक है। और ये पिछले हमने जो स्टॉप करा है तो स्टॉप के बाद भी एक डिले होना चाहिए ना, अदरवाइज हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो स्टॉप भी हुआ या नहीं। 2 सेकंड के डिले, ठीक है। और टर्न लेफ्ट, सही। और लेफ्ट को थोड़ा सा हम और ज़्यादा स्पीड से टर्न कराते हैं, ठीक है। तो 225। और आखिर में फिर से मैं रोबोट को स्टॉप कर। तो ये हमारा रोबोट के 5 फंक्शंस बन गए, टर्न लेफ़्ट, टर्न राइट, मूव फॉरवर्ड, मूव बैकवर्ड और स्टॉप। और ये सारे फंक्शंस जो हैं अभी हमारे रोबोट पे काम भी करेंगे और रोबोट को सही तरीके से चलाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हमें लेट्स से कि अपने रोबोट को एक स्क्वायर पाथ में चलाना, हम चाहते हैं कि यहाँ हमारा रोबोट है, स्टार्टिंग पोजीशन चाहते हैं यूँ जाए, फिर यूँ जाए, फिर यूँ जाए, फिर वापस इस पॉइंट पर आए, ठीक है। सो इसके लिए क्या करना है, ये अब आपका काम है, ठीक है। आपने खुद करना है, आपने मूव फॉरवर्ड करना है, मूव फॉरवर्ड का फंक्शन चलाना है, ठीक है। स्पीड अपनी मर्ज़ी से दें और ऑब्वियसली उसके बाद थोड़ा डिले देंगे जिसकी वजह से आगे जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे फिर ये हो गया हमारा 1, ओके 1 स्टेप 1। स्टेप 2 पे जो है यहाँ वाली जगह 2 लिख देते हैं। 2 पे हमें क्या करना है, हमें स्टॉप करना है, ठीक है। और साथ साथ हमें जो है वो टर्न राइट भी करना है, ठीक है। और स्टॉप को कोई स्पीड नहीं देते, टर्न राइट को कोई स्पीड देनी होगी। ये देखेंगे मैंने एस कैपिटल करा है बट दिस शुड बी स्मॉल। उसके बाद दोबारा यहाँ पर स्टेप 1 कॉपी हो जाएगा, वापस मूव फॉरवर्ड चलेगा, फिर इस पॉइंट पे दोबारा स्टेप 2 कॉपी हो जाएगा, फिर हम स्टॉप करेंगे, टर्न राइट करेंगे, फिर वापस स्टेप 1। तो आप चाहें तो इसको पूरा लिख सकते हैं कि
मूव फॉरवर्ड, फिर कोई डिले, ठीक है, फिर स्टॉप, फिर टर्न राइट, सही है। और यही सेट बार बार नीचे कॉपी 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 होगा या लूप लिखें, अभी आपकी मर्ज़ी है, नहीं होगा तो विल फिगर इट दिस आउट। और आपको दिखेगा कि रोबोट कैसे चल रहा है, हो सकता है सीधा चले, हो सकता है सीधा नहीं चले, तो विल देन ट्राई टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। और मैं भी अपने पास रोबोट को इस तरीके से चला कर अगली क्लास के लिए प्रीव्यू ले आऊँगा, ठीक है। अच्छा, सो दिस इज़ टास्क 1, ठीक है। मूव योर रोबोट, ट्राई टू मूव योर रोबोट इन अ स्क्वायर पाथ, ठीक है। एंड टास्क 2 जो है आपका वो है क्रिएट फंक्शंस, सही है। आपने फंक्शंस बनाने हैं फॉर रोटेशन, तो रोटेट राइट एंड रोटेट लेफ्ट, ये आपने फंक्शंस बनाने हैं विद सम इंटेंसिटी या स्पीड वैल्यू। तो ये आप लोगों ने फंक्शन बनाए। दिस इज टास्क 2। टास्क 1 क्या है? टास्क 1 है मूव रोबोट इन अ स्क्वायर पाथ। ओके, चलें। सो दैट्स इट फॉर आवर टुडेज क्लास, ठीक है। इंशाल्लाह अब अगली क्लास में हम एक्चुअल रोबोट को चलाएंगे भी, देखेंगे भी। आप लोगों ने अगली क्लास से पहले अपने रोबोट्स को चलाकर मोटर्स को टेस्ट करके और तमाम वायरिंग वगैरह सही करके देख लेना है, ठीक है ना, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब हम अपने इन फंक्शंस को रिफाइन कर रहे हो, सही कर रहे हो, तो आप लोग डायरेक्टली उसको चेक कर सकें। एंड देन वी कैन ऐड बेसिक ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग, ताकि हमारा रोबोट जो है वो चीज़ों से ना टकराए, थोड़ी उसमें स्मार्टनेस आ जाए, और फिर देखेंगे कि हम और क्या कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।